राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। सोमवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग द्वारा आयोजित नियंत्रक सम्मेलन में शामिल हुए। यहां सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने रक्षा लेखा विभाग से त्वरित और पारदर्शी निर्णय लेने के माध्यम से वित्तीय संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने का आग्रह किया, क्योंकि ये सशक्त बलों की युद्ध तत्परता को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आईटी क्षमताओं, वित्तीय ज्ञान और अन्य प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित विभाग को अपने भीतर सुधार की प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता है। राजनाथ सिंह ने आंतरिक सतर्कता तंत्र को मजबूत करने पर भी जोर दिया। बिना लेखा जोखा पर ध्यान दिए वो ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर सकता है। हम सभी जानते हैं कि सृष्टि में जितने भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनकी एक लिमिट है, उनकी एक सीमा है। ऐसे में उपलब्ध और सीमित संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और दुनिया में कोई कितना भी अमीर आदमी क्यों न हो, पर किसी न किसी मोड़ पर उसे भी वित्त, फाइनेंस और संसाधन यानी रिसोर्सेज की जो लिमिट्स होती हैं उसका अनुभव होता है कि इसकी सीमा क्या है। और ऐसे में रिसोर्सेज कहाँ और कैसे खर्च किए जाएं, इसका हिसाब किताब रखना भी यह आवश्यक होता है। दुनिया में सभी संसाधन सीमित है, रिसोर्सेज की तो लिमिट है। और यही बात किसी राष्ट्र और उसके रक्षा क्षेत्र पर भी पूरी तरह से लागू होती है। ऐसे में संसाधनों का रेशनल, विवेकपूर्ण उपयोग हो, यह बहुत आवश्यक होता है। और जब मैं संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की बात यहां पर मैं कर रहा हूं, तो उससे मेरा तात्पर्य दो बातों से है। पहली कि रिसोर्सेज का सही जगह पर उपयोग, दूसरी उनकी किसी प्रकार से वेस्टेज न हो। ए पेनी सेव्ड इज ए पेनी अर्न्ड वाली बात रिसोर्सेज पर भी पूरी तरह से लागू होती है। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि देश के कॉम्बैट रेडीनेस के लिए न केवल समुचित वित्तीय संसाधन का उपलब्ध होना आवश्यक है, बल्कि इसके लिए त्वरित और पारदर्शी निर्णय लेने की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। रक्षा लेखा विभाग का एक प्रमुख कार्य रक्षा मंत्रालय के संगठनों को वित्तीय सलाह प्रदान करना होता है। और इस वर्ष रक्षा बजट के लिए 5.25 लाख करोड़ अलॉट किए गए हैं, जिनके उचित खर्च सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी रक्षा लेखा विभाग की है। और मैं रक्षा लेखा विभाग को यह भी सजेस्ट करना चाहता हूं कि यदि कहीं पर मिनिस्ट्री ने कम खर्च किया है तो आप उनको सजेस्ट करिए, खर्च करें। प्रॉब्लम होगी फिर अगले बजट में। इस बार 5.25 लाख करोड़ है, यह मोर देन 6 लाख करोड़ जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि समय पर जो कोई भी हमारे पास फंड है वह खर्च हो। मैं मानता हूं कि हमारे अकाउंटेंट्स की यह भी जिम्मेदारी बनती है, और यह सुझाव भी समय समय पर मंत्रालय के जो ऑफिशियल्स हैं, जो भी आपके पास जाते हों, जिनसे आपका संपर्क आता हो, तो समय समय पर यह भी सुझाव आपके द्वारा उन्हें दिया जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि विभाग फाइनेंशियल प्रूडेंस के सिद्धांतों को अपनाते हुए रक्षा सेवाओं को उनके वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। हरियाणा सरकार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव व्यापक स्तर पर मनाने की तैयारी में है। गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र में 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में 29 नवंबर से 4 दिसंबर तक मुख्य कार्यक्रम होंगे और 29 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गीता जयंती महोत्सव में शामिल होंगी। और आज ये जो प्रेस वार्ता जिसका विषय अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का जो कार्यक्रम, जो उत्सव कुरुक्षेत्र में हम कर रहे हैं, उसी के बारे में आपने जो मार्गदर्शन दिया है, जो इस प्रकार से उसकी जो व्याख्या की है और जैसे उसका एक महत्व बताया है, उस महत्व को ही सारगर्भित करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए लगातार हम 5 वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं हरियाणा में। क्योंकि गीता जी का संबंध, भगवान कृष्ण जी का संबंध, उनका कर्म क्षेत्र हरियाणा के साथ रहा है, तो हरियाणा और विशेष तौर पर कुरुक्षेत्र इसके लिए विश्वव्यापी एक जिसको कहना चाहिए कि एक स्थान बना है दर्शन का,
और महत्व भी उसी प्रकार से बना है। तो ये कार्यक्रम से पूर्व जो प्रेस वार्ता हर वर्ष हम कार्यक्रम के लगभग 10 दिन पहले करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का जो ये कार्यक्रम है, ये 5159 वर्ष पूर्व जो घटना हुई महाभारत की, उसको लेकर के ही हम इसको याद करते हैं। इस बार का ये जो उत्सव है 19 दिसंबर से ये शुरू हो जाएगा और 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक चलेगा। उसके अंदर पहले जो हमारा शिल्प और सरस मेला, ये 19 नवंबर को शुरू होगा ब्रह्म सरोवर के तट पर, और प्रतिदिन आरती आदि के कार्यक्रम भी लगातार चलेंगे। मुख्य कार्यक्रम जो है वो 29 नवंबर से और 4 दिसंबर तक, ये जो 5-6 दिन का कार्यक्रम होता है, ये मुख्य रूप से वो कार्यक्रम होता है। 29 नवंबर के विधिवत जो शुभारंभ है, उस अवसर पर अपने देश की राष्ट्रपति महोदया वो स्वयं आएंगी, उनके हाथों से इसका उद्घाटन होगा। और हरियाणा का, क्योंकि ये उनका पहला कार्यक्रम होगा, चंडीगढ़ में वो आ चुकी हैं, लेकिन चंडीगढ़ का वो जो दौरा है वो हरियाणा का दौरा नहीं मानते हम। हरियाणा का प्रवास, हरियाणा का दौरा तो वो स्वयं गीता जयंती के कार्यक्रम शुरू कर रही हैं। ये भी एक बहुत प्रसन्नता की बात हमारे लिए है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सोमवार को गोरखपुर में संभागीय रबी उत्पादकता समीक्षा 2022 का उद्घाटन किया। इसके साथ ही यहाँ आयोजित कार्यक्रम को मुख्यमंत्री योगी ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश व दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि व अच्छा जल संसाधन हमारे पास मौजूद है। उर्वरता की स्थिति ये है कि 12% हमारे पास भूमि है, लेकिन देश के कृषि खाद्यान्न उत्पादन का 20% अकेले उत्तर प्रदेश करता है। सभी कृषि और उससे जुड़े हुए विभागों के अधिकारीगण, अन्नदाता किसान भाइयों बहनों, आपने रबी गोष्ठी के उद्घाटन के अवसर पर कृषि वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों के महत्वपूर्ण सुझावों और अनुभवों को सुना होगा। आप में से बहुत सारे किसान अपने इस अनुभव से स्वयं भी जानकारी रखते होंगे और उसको साझा करते होंगे। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और खेती किसानी यहां पर आमदनी का एक प्रमुख जरिया रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि देश की और दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि भी और सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास मौजूद है। उर्वरता की स्थिति ये है कि 12% हमारे पास भूमि है, लेकिन देश के कृषि उत्पादन का, खाद्यान्न उत्पादन का 20% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है। और मेरा मानना है कि अभी हम कृषि क्षेत्र में जितना पोटेंशियल उत्तर प्रदेश में है, इसको इससे 3 गुना अधिक बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियों को उसमें रखना पड़ेगा। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा बार बार इन चीजों पर ध्यान देने के लिए व्यापक पैमाने पर कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। किसानों की आमदनी को दोगुना करने का एक अभियान उसी श्रेणी का हिस्सा है। आज मुझे प्रसन्नता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 4 कमिश्नरी से जुड़े हुए गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ और देवीपाटन कमिश्नरी के प्रगतिशील किसानों को यहां पर बुला करके इस रबी गोष्ठी के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। हर प्रदेश के अंदर, हर जनपद में व्यापक पैमाने पर नलकूप स्थापना के लिए भी प्रदेश सरकार ने अपनी एक नई स्कीम को आगे बढ़ाया है। और प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत भी सोलर पंप के माध्यम से फ्री में हर किसान अपने खेत में बिना डीजल खर्च के बिजली का कनेक्शन लिए वहां पर सिंचाई की सुविधा प्राप्त कर सकता है। यह व्यवस्था भी पीएम कुसुम योजना के माध्यम से यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है।
दिल्ली में एमसीडी चुनावों को लेकर सियासी घमासान तेज है। वहीं इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायक और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। दुर्गेश पाठक ने कहा कि भाजपा से दिल्ली वासी परेशान हो चुके हैं। वे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए इस बार आम आदमी पार्टी को ही मौका देना चाहते हैं। बता दें कि आज रोहिणी के वार्ड नंबर 53E से भाजपा नेता पंकज गुप्ता और सोनिया बंसल सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आप प्रवक्ता दुर्गेश पाठक ने उन सभी का औपचारिक स्वागत किया। आज हमारे साथ पंकज गुप्ता जी जो कि मंडल अध्यक्ष हैं रोहिणी वार्ड 53 से, पूजा अरोड़ा जी जो वार्ड वाइस प्रेसिडेंट हैं, विपुल गुप्ता जी वार्ड ट्रेजरार हैं, सोनिया बंसल जी महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं वहाँ की, रमेश जैन जी जो कि सोशल मीडिया आईटी हेड हैं, राहुल काद्यान जी जो कि लीगल सेल के हेड हैं, मनीष बोहरा जी जो कि बूथ अध्यक्ष हैं जो पूरा बूथ का काम देखते हैं, चित्रा लांबा जी जो कि महिला मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट हैं, भावना जैन जी जो कि महिला मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट हैं, ललित कुमार जी जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, भावना शर्मा जी जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। ये पूरी टीम वहाँ ज़बरदस्त तरीके से काम करती है, वहाँ ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है और ये पूरी की पूरी टीम आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रही है। मैं इनका स्वागत करता हूँ। हम सारे भारतीय जनता पार्टी से तन मन धन से जुड़े हैं कि संगठन है, सेवा है, पर दुख तब आता है जब 15 साल 12 साल हम काम करते हैं ग्रास रूट पे और एक ऐसा कैंडिडेट या एक ऐसा व्यक्ति ला करके हमारे सिर पे बिठा दिया जाता है जो ना वहाँ का निवासी है, जिसमें करप्शन के चार्जेस हैं। मैं खुद वार्ड 53 का मंडल अध्यक्ष हूँ, जाति से बनिया हूँ। मेरे साथ सभी कास्ट के कादियान जी भी हैं, अरोड़ा जी भी, सारे कास्ट के लोग काम करते हैं और परिवार की तरह काम कर रहे हैं हम शुरू से। लेकिन एक बनिया बहुत सीट पे किसी भी व्यक्ति को उतार देना, मतलब इशू टिकट का नहीं है। इशू ये आता है कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है। आपकी आइडियोलॉजी सिर्फ ये है कि हम जिस मर्जी से जो मर्जी पैक्ट करें काम और उसको उतार करके सीट निकाल लेंगे। एक विश्वास था कि संगठन कार्यकर्ताओं का है ये, पर मैं एहसास हो गया सबको हमको कि यहाँ पे कार्यकर्ताओं की ज़रूरत नहीं है, नेता ऊपर से आएंगे। आज एक उम्मीद से आए हैं कि शायद जो कार्यकर्ताओं का सम्मान हमारी पार्टी नहीं कर पाई, आज अरविंद केजरीवाल जी और दुर्गेश भाई हमारे को मिल करके वो सम्मान दें और कार्यकर्ताओं का एहसास समझें। इसी उम्मीद के साथ आज हमने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, बिल्कुल सही कहा। और इस बार का एमसीडी का चुनाव और इस बार एमसीडी के टिकट का जो वितरण हुआ है आम आदमी पार्टी में, मैं कल देख रहा था 93% आम आदमी पार्टी ने टिकटें उन कार्यकर्ताओं को दी है जो कि आम आदमी पार्टी के साथ कई सालों से लगे हुए हैं। 93% टिकटें आम आदमी पार्टी ने दी है। तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं पंकज भाई और उनकी पूरी टीम को कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जनता के बीच से निकल के आई है, जनता की पार्टी है और हम सब लोग मिलकर एक दूसरे का सम्मान भी करेंगे और जनता के लिए काम करेंगे। आप कहीं जाए नहीं, अभी एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर लौटते हैं और आपसे बात करेंगे। This program is sponsored by Shreya Furnishing, Unit of Nirmals। सातों दिन आपकी सेवा में हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं। Empowered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 1999 से प्रकाशित 2022-23 में भी पढ़ें राष्ट्र, प्रदेश, जिला, गांव की जमीनी खबरें व समीक्षा। आप भी जुड़े सकारात्मक मीडिया टीम से। प्रिंट, वेब, सैटेलाइट मीडिया का सकारात्मक टीम का हिस्सा मदर इंडिया पत्रिका के माध्यम से बने। 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है।
दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर आज नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन है। एमसीडी चुनाव में 4 दिसंबर को मतदान होगा, जबकि 7 दिसंबर को दिल्ली की 250 वार्डों के नगर निगम के लिए वोटों की गिनती होगी। दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी 750 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। इसी क्रम में आज रमेश नगर वार्ड 90 से एमसीडी से कांग्रेस प्रत्याशी नीलम निझावन, रमेश नगर वार्ड 91 से कांग्रेस प्रत्याशी गुरप्रीत सिंह, रमेश नगर वार्ड 90 से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार तिवारी अपने सहयोगियों के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। मैं संजय निझावन आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेरी पत्नी श्री नीलम निझावन जी को आज टिकट मिली है। मैं अजय माखन जी का, राजकुमार मग्गो जी का और किशन नारंग जी जो हमारे अध्यक्ष हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं सबसे एक ही अनुरोध करूंगा कि जो 4 तारीख को ये जो चुनाव हो रहा है उनका मुझे आशीर्वाद और साथ में उनका पूरा प्यार मुझे चाहिए। मैं इसी के साथ आप लोगों का सबका धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस की तरफ से मिला मुझे ये जो सम्मान मिला है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस सम्मान की पूरी इज्जत रखूं। अब मेरे साथियों के सहयोग से मैं पूरा आगे बढ़ाऊंगी इस चीज़ को। हम तकरीबन 40 साल से दोनों भाई कांग्रेस पार्टी के अंदर सेवा करते आए हैं, कार्यकर्ता हैं। और अब जो संजय निझावन जी हैं, हमारी भाभी जी को टिकट मिला है कीर्ति मोतीनगर वार्ड से, और हम उनके लिए रात दिन सेवा करेंगे ताकि, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सेवा की है हर किसी के लिए, और हम अब उनको टिकट मिली है तो हम और से ज़्यादा जी जान लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे शीर्ष नेतृत्व का, खास तौर से श्री अजय माखन जी का, अनिल चौधरी जी का और राजकुमार मग्गो जी का, सरदार राजेंद्र सिंह जी का, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मेरी 20 साल की मेहनत को आज उन्होंने इस टिकट के रूप में मुझे जो ये सौगात दी है, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ अपने क्षेत्र के सारे कार्यकर्ताओं का, अपने भाइयों का, अपने साथियों का, जिनका मुझ पर विश्वास है और मुझे उन पर बहुत विश्वास है। और आज से ही हम लोग डोर टू डोर की प्रक्रिया भी चालू कर देंगे और क्षेत्र की जो समस्याएं आम आदमी पार्टी और भाजपा के जो नुमाइंदे हैं वो ठीक नहीं कर पाए, वो कांग्रेस पार्टी शुरू से ही काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी, और क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। हमारी पार्टी ने इस बार बहुत ही जुझारू हमारे राजा भाई को टिकट दिया है, और मुझे लगता है कि वो इस बार इन लोगों को जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने घोर यहाँ पे साला अंधेरगर्दी मचा रखी थी, उस चीज़ को सही करने के लिए राजा भाई से बढ़िया कैंडिडेट कोई नहीं हो सकता था। और मैं चाहूँगा कि राजा भाई इस बार टिकट निकाल के आएँ और बहुत भारी भरमौत से जीत के आएँ, हम उनके साथ हैं। आज कांग्रेस पार्टी के सारे कैंडिडेट दिल्ली में आज ही नामांकन भर रहे हैं और जोर जोर से इलेक्शन लड़ेंगे हम लोग, और कांग्रेस पार्टी जीत करके आएगी। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो सम्मान दिया है, मैं उसके लिए ज़िंदगी भर ऋणी रहूँगा और उनके नीति पे निरंतर काम और मोदी जी का नाम और देश के नाम के लिए आगे बढ़ते रहूँगा और आगे काम करते रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे इतना प्यार मिला और पार्टी ने मुझ पे इतना उपकार किया, उसके लिए मैं भी ज़िंदगी भर ऋणी रहूँगा। और रमेश नगर मंडल से भाजपा प्रत्याशी बनाया, उसके लिए भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार किसी झुग्गी के व्यक्ति को टिकट दिया है, इतने छोटे से तबके को उठाया है। हमारा मान सम्मान है, हमारा गौरव है। हम इसको जो हमारे पास जो मौका आया है, इस मौके को गंवाने नहीं देंगे। बिल्कुल जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। देख लेंगे आप कितना अच्छा हुजूम है, पटाखे जलते हुए और पूरा शोर शराबा होते हुए हम नामांकन भरेंगे और प्रदीप तिवारी निश्चित ही विजय प्राप्त करेंगे। हम आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के अन्य वार्डों से भी दिल्ली नगर निगम चुनाव में प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए आज नामांकन दफ्तर पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। मैं राकेश जोशी हूँ, आम आदमी पार्टी की तरफ से वार्ड 89 का कैंडिडेट हूँ। मैं दिल्ली वालों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से
एक बेटा बनकर और भाई बनके दिल्ली के लोगों की सेवा की, सारे उनके विकास के काम किए। जिस दिन एमसीडी भी उनके पास आएगी, एमसीडी में भी बेहतर व्यवस्था होगी और भ्रष्टाचार को हम खत्म करेंगे दिल्ली से। मेरा नाम पुनीत राय है, मैं वार्ड 91 आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, रमेश नगर। मतदाता जो है आपको वोट क्यों दे? मतदाता हमारे काम को वोट दे, हमें वोट ना दे, और केजरीवाल जी को वोट दे। हमें वोट नहीं चाहिए, हमें केजरीवाल जी को के लिए और उनके काम के लिए वोट चाहिए। पिछले 15 साल से आपने देख लिया एमसीडी ने क्या क्या किया, और 10 साल से आपने ये भी देख लिया केजरीवाल जी ने क्या क्या किया। तो जनता जो है उनको सब पता है, जनता को कुछ समझाने की हमें ज़रूरत नहीं है, उन्हें पता है कौन कितना काम कर रहा है और कौन आगे कितना काम करेगा। विकास गोयल और आम आदमी पार्टी से लीडर अपोजिशन, आम आदमी पार्टी से पार्षद और लीडर अपोजिशन। देखिए, मतदाता वोट क्यों दिए, इसके तो बहुत सारे कारण हैं। एक कारण दिल्ली सरकार ने जो अच्छे काम किए, चाहे स्कूल अच्छे करने का, अस्पताल अच्छे करने का हुआ, शिक्षा क्रांति के बाद देश विदेशों तक में की जाती है, महिलाओं की बस यात्रा फ्री करना, बिजली फ्री करना, पानी फ्री करना, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करना, तो इतने काम किए हैं कि मैं गिना भी नहीं सकता। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 16 साल में एमसीडी में 16 छोड़ दो 10 छोड़ दो, एक काम भी गिना नहीं सकते। उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया, दिल्ली को कूड़ा किया, कूड़े के 3 नए पहाड़ बना दिए, और अब तो हर विधानसभा में कूड़े के पहाड़ बनाना चाहती है, क्योंकि वहाँ पे कूड़ा डालने की जगह ही खत्म हो गई है। तो दिल्ली की जनता भाजपा के भ्रष्टाचार से, इन कूड़े के पहाड़ों से दुखी हो चुकी है, त्रस्त हो चुकी है, और वो इंतजार कर रही है 4 दिसंबर का कि वो अपना बटन दबा के और किस तरह भारतीय जनता पार्टी को इसकी सत्ता से बाहर करे। मैं प्रेरणा सिंह, वार्ड नंबर 71 किशनगंज से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रही हूँ। मतदाता जो है आपको वोट क्यों दे? देखिए, हम लोग पिछले 15 साल से वहाँ पे पार्षद रहे हैं और हमने लगातार जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा की है। इसी कारण हर बार जब भी हम चुनाव लड़े, हमारा पहले से ज़्यादा मार्जिन से लोगों ने हमें वहाँ पे प्यार दिया। इस बार भी अगर हम लोग जब हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम अपने किए गए कामों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अपने वार्ड से कूड़े की समस्या बहुत हद तक, लगभग 80-90% हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। उस बजट की कमी के बावजूद, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जो है, हमने क्षेत्र में विकास कार्य कराए, चाहे वो गलियाँ बनाने का काम हो, चाहे वो सड़कों की रिपेयरिंग का काम हो, चाहे वो पार्कों की मेंटेनेंस का काम हो। तो लोग जानते हैं कि हम वो नेता नहीं हैं जो चुनाव में निकलते हैं और चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। लगातार 15 वर्ष तक हम इस क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहे हैं और जिसका फल इस क्षेत्र की जनता हमें देने के लिए तैयार है। मेरा नाम उमंग बजाज, इससे पहले मेरा पद था, मंत्री था दिल्ली प्रदेश में, युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली के जो मतदाता है वो आपको वोट क्यों दे? जो मोदी जी ने हमारे लिए, हमारे देश के लिए किया है, वो ना कोई कर सका था, ना कोई कर पाएगा। और जो उन्होंने कोरोना काल में हर एक व्यक्ति के लिए जो चाहे वैक्सीन के रूप में हो, राशन के रूप में हो, जो मोदी जी ने किया था, और अन्य ऐसी बहुत चीज़ें हैं। तो इस कारण और हम सब उन्हीं के उस आदेश पे, मोदी जी के ही उस पे काम करना चाहते हैं और लोगों की सेवा करना चाहते हैं। एडवोकेट चित्रा विद्यार्थी, वार्ड नंबर 66 से। दिल्ली की जो मतदाता है वो आपको वोट क्यों दे, क्या कहना चाहेंगे इसमें? माननीय केजरीवाल जी की जो कार्यशैली है वो जनता देख रही है। उन्होंने एमएलए में भी देखा कि उन्होंने किस तरीके से गरीब तबके को छुआ, जहां तक आज कोई पार्टी नहीं पहुंच पाई। स्कूलों की हालत देख लीजिए आप, हम लोग भी टेंट वाले स्कूलों में पढ़े, लेकिन आज वही इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा है। आप बिजली का बिल देखिए, जनता त्राही कर रही थी बिजली के बढ़ते दामों को लेकर। आम आदमी का मुद्दा, उन्होंने आम आदमी के घावों पर मरहम का काम किया है और उन्हीं मुद्दों को लेकर, और आप देख रहे हैं 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी है और उन्होंने महा करप्ट डिपार्टमेंट उसको बना दिया है। क्या संदेश देना चाहेंगे पूरा आम जनता को? मैं आम जनता से कहूँगी कि जिस तरीके से माननीय केजरीवाल जी और उनकी नीतियाँ आम आदमी को राहत दे रही हैं, हम भी उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलें और इस बार एमसीडी में झाड़ू से पूरी तरीके से सफाई कर दें ताकि आने वाले 5 साल सुरक्षित रहें। मेरी क्षेत्र की जनता ने कहा कि आपको हमारे बीच में रहना है हमेशा, और मुझे भी बड़ी तकलीफ़ थी जब मैं देखता था, गलियों में जाता था, गलियां कूड़े से अटी पड़ी थी। भाजपा का एमसीडी का कूड़ा ही कूड़ा हो गया था, पार्कों की दुर्दशा हो गई थी, स्कूलों की दुर्दशा हो गई थी, इनकी डिस्पेंसरीज ने काम करना बंद कर दिया था। तो ये सारी, जब मैंने ये इस तरह के बुरे हालात एमसीडी के देखे तो मुझे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और हमारे माननीय विधायक जी ने ये निर्देश दिया कि आप एमसीडी में आएं, आपको एमसीडी का चुनाव लड़ना पड़ेगा और चुनाव लड़ करके अपने अनुभव से
आपको इस राजेंद्र नगर विधानसभा को चमकाना होगा, साफ करना होगा, स्वच्छ करना होगा। इसके लिए हम मतदाता जो है आपको वोट क्यों दे? मेरे काम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के काम, क्षेत्र में अब जो हमारे विधायक हैं दुर्गेश पाठक जी के काम। देखिए ये क्यों वाला सवाल तो है ही नहीं। आम आदमी पार्टी, आम आदमी की सरकार टेस्टेड और ट्रस्टेड है, ये दिल्ली की जनता जानती है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। वार्ड नंबर 72 सदर बाजार से, पहले मैं किशनगंज से निगम पार्षद रह चुकी हूँ। अगर आप चुनाव जीतती हैं तो क्या क्या मुद्दा रहेगा? साफ सफाई का मेन रहेगा, और जो हमारे ये कूड़े के पहाड़ बन चुके हैं दिल्ली में 3, गाजीपुर, भलसवा और ओखला, इन पहाड़ों पे की साफ सफाई की जाएगी और पूरे क्षेत्र में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाएगा। 15 साल से एमसीडी में बीजेपी की सरकार होने के बाद भी ये कूड़े के पहाड़ नहीं हटे, तो अब की बार एक मौका केजरीवाल जी को भी देना चाहिए, ताकि वे दिल्ली का सुधार करेंगे और साफ सफाई करवाएंगे अच्छे से। क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे आम जनता को? आम जनता को यही कहना चाहूँगी कि आने वाली 4 दिसंबर को झाड़ू का बटन दबाकर केजरीवाल जी का हाथ मजबूत करें। जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार आई है, ऐसे ही एमसीडी में भारी बहुमत से केजरीवाल जी की सरकार आए। 100% हम चुनाव जीतने वाले हैं। चौथी बार चौका लगने वाला है। निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराने वाली है, और जिस प्रकार से आज एकीकरण हुआ है, पिछले 6 महीने के अंदर दिल्ली की जनता ने देखा है नगर निगम पूरे आत्मविश्वास के साथ काम कर रही है, आत्मनिर्भर होकर काम कर रही है। आप देखोगे कि अगला जो चुनाव होगा फिर चौका लगेगा और हम पूरी मतों से जीत कर आएंगे। मैं रीता खारी, वार्ड 65 से, अशोक विहार से। जी, मतदाता जो है आपको वोट क्यों दे? देखिए अभी तो मैं अपना विश्वास जनता में बनाना है, तो मैं जनता से सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मुझे मत देने के लिए यह है कि एक तो महिला शक्ति को आगे बढ़ाना, जो कि हमारी दिल्ली सरकार ने वैसे भी अब की बार थोड़ा सा प्रायोरिटी के साथ लिया है। तो उसी तरीके से मैं कहना चाहूँगी कि मैं जो भी उनकी एक विश्वास रखते हुए वो मुझ पर विश्वास रखेंगे, तो मैं उसी चीज़ में आगे बढ़ूँगी, जो उनकी समस्याएं हैं उन्हें सॉर्ट आउट करने में उनके लिए सक्षम रहूँगी। मैं धर्मवीर आनंद 91 वार्ड से जो है अभी मैंने नॉमिनेशन किया है इंडिपेंडेंट का। दिल्ली वासियों को यही संदेश चाहूँगा कि लोगों की ये फालतू की बातों से किसी भी आने वाले समय के अंदर प्रैक्टिकल बनिए, कोई किसी के झांसे में मत आइए। जो ओरिजिनल काम करने वाला है उसको पहचानो और उसको दो, वोट उसको दो, नहीं तो 5 साल फिर रोने ही रहते होगे, रोते ही रहोगे बस। अब देखना ये होगा कि इनमें से कौन विजयी होगा और नगर निगम चुनाव जीतने के बाद जनता की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरेगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता आशा पारेख की 3 फिल्मों को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आगामी संस्करण में पूर्वव्यापी रूप में प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें स्पेनिश फिल्म निर्माता कार्लोस सौरा को लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। 53वां संस्करण 20 नवंबर से 28 नवंबर तक गोवा के पणजी में होगा। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा के अनुसार 53वां संस्करण महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कोविड-19 महामारी की छाया के बाद व्यक्तिगत रूप से आयोजित होने वाला पहला अध्याय है, क्योंकि पहली बार पणजी में समुद्र के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत सैरगाह पर कई देशों, राज्यों और फिल्म संगठनों के मंडप स्थापित किए जाएंगे। ऑस्ट्रिया की अल्मा एंड ऑस्कर वार्षिक उत्सव की शुरुआत करेगी, जबकि पॉलिश फिल्म द परफेक्ट नंबर IFFI को बंद कर देगी। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी का आप पर निशाना, बोले गुजरात में भाजपा और कांग्रेस के अलावा कोई नहीं। इंडोनेशिया में 14-15 नवंबर को होने वाली G20 समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी वर्ल्ड लीडर्स को कई भारतीय उत्पाद तोहफे देकर मेक इन इंडिया को देंगे बढ़ावा। आज से दिल्ली में शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला प्रगति मैदान में इस 14 दिवसीय व्यापार मेले में लगभग 2500 घरेलू और विदेशी प्रदर्शक अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाएंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा रोक गुजरात में करेंगे प्रचार। 22 नवंबर को गुजरात जाएंगे राहुल गांधी। टाटा ग्रुप की बड़ी तैयारी, अपनी तीनों एयरलाइंस का एयर इंडिया में मर्जर का प्रोसेस शुरू किया। आज बाल दिवस पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश कर रहा याद। सोनिया गांधी और पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, वित्तीय संसाधनों के साथ साथ युद्ध की तैयारी के लिए त्वरित और पारदर्शी निर्णय लेना भी महत्वपूर्ण। महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले का बड़ा बयान, बोले फडणवीस और शिंदे के नेतृत्व में लड़ेंगे लोकसभा और विधानसभा चुनाव।
दिल्ली शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर और कारोबारी अभिषेक बोइनपल्ली को ईडी ने किया गिरफ्तार। कुछ लोग बंगाल के विरुद्ध रच रहे साजिश, ममता बोली हमारा स्वाभिमान सबसे महत्वपूर्ण, इसे नहीं छीनने देंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।